Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Neha Kumari and today our topic is vaginal disease. आज हम vaginal disease के बारे में सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि vaginal disease कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस चीज़ के कारण ये होते हैं, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, इनका ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वजाइनल डिजीज़ नाम से समझ आ रहा है कि किससे रिलेटेड है, वजाइना से रिलेटेड है। तो वजाइना में जब कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, वजाइनल डिजीज़। तो वजाइनल डिजीज़ के कारण वजाइना में इन्फेक्शन या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वजाइनल डिजीज़ होती क्यों है। वजाइना में कुछ आपके इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं और वायरसेस होते हैं जो वजाइना में होने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जब इन बैक्टीरिया, फंगस या वायरसेस की ओवर ग्रोथ होने लगती है और ये हमारे लिए हार्मफुल बन जाते हैं, तब हमें वजाइनल डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। या फिर पुअर हाइजीन के कारण भी काफ़ी बार वजाइनल डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन होती हैं वजाइना में, ये सारी जो एज की लेडीज़ होती हैं, लाइक बेबी से लेके अडल्ट तक, काफ़ी सारे लेडीज़ को ये इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है, बट वो अवेयर नहीं होती है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो अगर इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वजाइनल डिजीज़ क्या हैं, कितने टाइप्स की वजाइनल डिजीजेस हमारे पास हैं। तो हमारे पास ये मेन इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं वेजिनेटिस। अभी वेजिनेटिस ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इसके सब टाइप है, लाइक ईस्ट इन्फेक्शन। वेजिनेटिस का मतलब होता है जब वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ईस्ट इन्फेक्शन के कारण भी वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के कारण भी, बैर्सिलोसिस के कारण भी और ट्राइकोमोनियोसिस के कारण भी। तो ये मेन हो गया और ये चारों जो हैं ये इसके सब टाइप की तरह आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वेजिनेटिस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिनेटिस क्या होता है। जब वजाइना में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसके कारण वजाइना से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिस्चार्ज होने लगते हैं, वजाइनल एरिया में ईचिंग होने लगती है या फिर वजाइनल एरिया में पेन होने लगता है, तो इसी को आप कहते हैं वेजिनेटिस। वेजिनेटिस क्या होती है, जब आपके वजाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, लाइक डिसबैलेंस हो जाते हैं इनके नंबर, तब आपको वेजिनेटिस देखने को मिल सकती है। और ये कभी कभी जो ओल्ड लेडीज़ होती है जिनमें मेनोपॉज हो जाते हैं, तो मेनोपॉज के बाद जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उनकी बॉडी में कम रिलीज होता है, जिसके कारण भी वेजिनेटिस देखने को मिल सकती है। मोस्ट कॉमन हमारे पास वेजिनेटिस है। फर्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन, ट्रैकोमोनियोसिस और वजाइनल एट्रोफी। तो सबसे पहले बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरियल नाम से समझ आ रहा है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ईस्ट इन्फेक्शन आपका फंगस प्रॉब्लम है, फंगस के कारण होता है जिसका नाम होता है कैंडिडा एल्बिकिंस। और ट्रैकोमोनियोसिस एक पैरासिटिक प्रॉब्लम है, पैरासाइट के कारण होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे होती है। ये सब भी डिटेल में हमें पढ़नी है। और वेजाइनल एट्रोफी जो विमेंस होती है जिनको मेनोपॉज हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल कम होने के कारण उन्हें वेजाइनल एट्रोफी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा वेजिनेटिस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं वेजिनेटिस के कि जो डिस्चार्ज होगा वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होगा। डिस्चार्ज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को उनको देखने को मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या होगा, जो ऑर्डर होगी, जो ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, स्मेल भी अलग अलग टाइप की आएगी, फाउल स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी। और इंटरकोर्स के टाइम पे भी पेन होगा, यूरिनेशन के टाइम पे भी पेन होगा। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं है फिर भी लाइट ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हमने यहाँ पे बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्चार्ज होंगे, लाइक अलग अलग कलर के। तो अगर आपको अलग अलग कलर के डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास बिना जाए भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी वाली प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्चार्ज ग्रेइश वाइट कलर का है तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। अगर जो डिस्चार्ज है वो वाइट कलर का है और थिक है तो आपको ईस्ट इन्फेक्शन है। और अगर जो डिस्चार्ज है वो ग्रीनिश येलो कलर का है तो आपको ट्रैकोमोनियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि डिस्चार्ज के बेसिस पे आप कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या है इसको डिटेल में देखिए। हमारे वजाइना में दो बैक्टीरियाज होते हैं, दो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। एक होता है गुड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, और एक होते हैं आपके बैड बैक्टीरिया सच एज आपके पास एनोरॉब्स। जो नॉर्मल हमारा रेशो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होने चाहिए बॉडी में, वजाइना में, और बैड बैक्टीरिया कम होने चाहिए। बट जब ये वाइस वर्सा हो जाए, गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, बैड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, तो आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ एनोरॉब्सी, जो एनोरॉबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो एनोरॉबिक बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादा नंबर्स में जब हो जाते हैं तो जिसके कारण बैलेंस आपका अपसेट हो जाता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है और बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है।
और ये जो वेजिनेटिज़ हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेजिनेटिज़ हैं, ये कैसे हो सकती हैं? जब काफ़ी सारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो, या फिर कोई न्यू पार्टनर हो, या फिर ये इस ऐसी लेडीज़ को भी हो सकता है जो कभी सेक्सुअली एक्टिव हुई ही नहीं, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने पार्टनर्स हैं, न्यू पार्टनर है या कोई सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो आप इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हो गया बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट इन्फेक्शन है, ये क्या है? एक फंगल प्रॉब्लम है, और इस ईस्ट इन्फेक्शन का दूसरा नाम भी है वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस। वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस। और ये जो फंगस है आपका होता है कैंडिडा एल्बिकेंस, फंगस का नाम होता है, जो हमारी बॉडी में वजाइना में ओवर ग्रोथ हो जाती है उसकी, और इसके ओवर ग्रोथ के कारण ईस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा है? वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस रखा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वजाइना में ही हो, ये आपके बॉडी में काफ़ी सारे मॉइस्ट एरियाज़ में हो जाते हैं जहाँ थोड़ी नमी रहती है, लाइक माउथ में हो जाएगा, स्किन फोल्ड्स में हो जाएगा, या नेल बेड्स में हो जाएगा, और इन फंगस के कारण आपको डायपर रैशेज जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। ईस्ट इन्फेक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैकोमोनियोसिस। ट्रैकोमोनियोसिस एक पैरासिटिक प्रॉब्लम है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। फॉर एग्जांपल, एक मैन है जिसको ये ट्रैकोमोनियोसिस जैसी डिजीज है, तो अगर उसने एक हेल्दी लेडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, संबंध बनाए, तो जो वो लेडी है उसको भी ट्रैकोमोनियोसिस जैसी डिजीज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उस पर्सन में से वो जो पैरासाइट है ट्राइकोमोनियस वेजिनेसिस पैरासाइट का नाम है, वो आपको वो जो पैरासाइट है वो उस हेल्दी लेडी में चला जाएगा और उसके डिजीज हो जाएगी, ठीक है? तो ट्राइकोमोनियसिस कॉमनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है, वन सेल पैरासाइट के कारण होता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइकोमोनियस वेजिनलिसिस, इस पैरासाइट का नाम है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब ये जो मेंस में से है फीमेल्स में आ जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो ट्रैकोमोनियोसिस है, इसमें होगा क्या? जो मेंस हैं उसमें ये यूरिनरी ट्रैक्ट को क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसके कारण मेन को पता नहीं चल पाता कि उनको ये प्रॉब्लम है, ठीक है? बट जो फीमेल्स होती है उनका वजाइना ही क्या हो जाएगा? पूरा इन्फ्लेट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन के कारण उनको डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्ज भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये हो सकता है, ठीक है? अब ये जो हमने ये सारे पढ़े हैं ट्रैकोमोनियोसिस या फिर ईस्ट इन्फेक्शन, अब इन सब की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? लाइक अगर ये हो रहा है और आप इसको ठीक ना कराए तो क्या हो सकता है? तो इसके कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है? यहाँ देख लिखा भी है हमने कि वजाइनल इन्फेक्शंस डोंट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ये प्रॉब्लम कर सकता है। प्रेग्नेंट वेमेन में जो उनके बेबीज़ हैं ना, वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, यानी उनके टाइम से पहले ही वो डिलीवर हो जाएंगे बेबीज़। और जो बेबीज़ हैं लो बर्थ वेट बेबीज़, जो बेबीज़ होंगे उनका वेट क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा कम कम वेट के आपको बेबीज़ देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। वेमेन विद ट्रैकोमोनियोसिस और बैक्टीरियल वेजिनेसिस आर ऑल्सो एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्वायरिंग HIV। और जिनको ट्रैकोमोनियोसिस जैसी प्रॉब्लम है वेमेंस को, या बैक्टीरियल वेजिनेसिस जैसी प्रॉब्लम है, तो उनको HIV की भी प्रॉब्लम हो सकती है। HIV आपको पता ही है, एक बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ है। सारे डिजीज़ के बारे में हो गया, टाइप्स ऑफ वेजाइनल डिजीज़ हो गया। अब हमारे पास क्या है? कुछ लाइफस्टाइल्स और होम रेमेडीज़ है जिससे आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये आपकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, लाइक वेजिनेटिस अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आपको गुड हाइजीन रखना है। गुड हाइजीन से आप काफ़ी टाइप्स के वेजिनेटिस को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको हॉट टब्स में बाथ्स नहीं लेनी है, ठीक है? आपको वेजाइनल एरिया को अच्छे से वॉश करना है, और आपको हार्श सोप्स का यूज़ नहीं करना है। आपको सेंटेड टैम्पॉन्स या फिर पैड्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? आपको वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ठीक है? और बाकी सारे ये नॉर्मल लाइफस्टाइल से जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपको रिपीटेड डाउचिंग को अवॉइड करना है, मतलब बार बार आपको जेनाइटल एरिया को वॉश नहीं करना है, क्योंकि डाउचिंग वॉन्ट क्लियर अप अ वजाइनल इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन है तो डाउचिंग यानी बार बार वजाइनल एरिया को क्लीन करने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है? एक लेटेक्स कॉन्डम यूज़ कीजिए, मेल फीमेल दोनों के लिए आते हैं, आपने वो यूज़ करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, ताकि आपको ये डिजीज़ अवॉइड कर सके। वियर कॉटन अंडरवियर, ऑल्सो वियर पैंटी हाउस विद अ कॉटन क्रॉच। इफ़ यू फील कंफर्टेबल विदाउट इट, स्किप वियरिंग अंडरवियर टू बेड, ठीक है? बेड पे आप स्किप कर सकते हैं वियर करना। ईस्ट थ्राइव्स इन मोस्ट एनवायरमेंट्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने सब बता दिया आपको, डिजीज़ बता दिए, टाइप्स बता दिया, टाइप्स को भी हमने डिटेल में बता दिया, और हमने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया। हमने सिर्फ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बताया है।
हमने कोई मेडिसिन यहाँ पे नहीं बताई हैं, क्योंकि वो आपको डॉक्टर्स ही सजेस्ट करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जनरल अवेयरनेस के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।